नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में। आज जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं वो इंग्लिश ग्रामर, कंपोजिशन और वोकैबुलरी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से समझ पाते हैं तो इससे आपको ट्रांसलेशन और कंपोजिशन में बहुत जबरदस्त हेल्प मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिशन वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, क्या जानते हैं आप ट्रांजिशन वर्ड्स के बारे में? नहीं पता? आइए डिस्कस करते हैं क्या है ट्रांजिशन वर्ड्स, इनका क्या रोल है ट्रांसलेशन में, कंपोजिशन में, और हम ट्रांजिशन वर्ड्स को अगर जान पाते हैं अच्छे से तो इससे हमें क्या हेल्प मिल सकती है ग्रामर की और बहुत सारी एक्सरसाइजेज में। तो फ्रेंड्स, ट्रांजिशन वर्ड्स को हम एक और टाइटल से जानते हैं, वो है लिंकिंग वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, ट्रांजिशन वर्ड्स को हम लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्पेलिंग में LINKING। तो लिंकिंग जो वर्ड है इसका रूट वर्ड क्या है? लिंक। तो लिंक मीन्स क्या होता है? लिंक मीन्स होता है फ्रेंड्स कनेक्ट, CONNECT। कनेक्ट मीन्स जोड़ना। तो ये जो ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं इनको हम लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं। और लिंकिंग वर्ड्स यानी कि ट्रांजिशन वर्ड्स क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। आखिर ये कनेक्ट करते किसको हैं और किससे कनेक्ट करते हैं? तो फ्रेंड्स, ये जो लिंकिंग वर्ड्स हैं यानी कि ट्रांजिशन वर्ड्स, ये कनेक्ट करते हैं पैराग्राफ्स को किसके साथ? अदर पैराग्राफ के साथ। PARAGRAPH। तो एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ लिंक करते हैं। किसी भी लॉन्ग कंपोजिशन, जैसे कोई स्पीच है, कोई लॉन्ग टेक्स्ट है या कोई कंपोजिशन है, उसके एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन के साथ लिंक करने के काम आते हैं। और ये लिंक करते हैं एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट के साथ, STATEMENT। और ये लिंक करते हैं एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज के साथ। तो ओवरऑल हम ये देखते हैं कि जो लिंकिंग वर्ड्स हैं इनका मेन फंक्शन है पैराग्राफ टू पैराग्राफ, सेक्शन टू सेक्शन, स्टेटमेंट को स्टेटमेंट के साथ और फ्रेज को फ्रेज के साथ कनेक्ट करना यानी लिंक करना। और ये लिंकिंग हमें कहां देखने को मिलती है? जब भी हम कोई स्पीच या कोई टेक्स्ट या कोई कंपोजिशन देखते हैं तो हम लार्ज स्केल पर ट्रांजिशन वर्ड्स का यूज पाते हैं। आज हम आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देकर के ये क्लियर करेंगे कि किस तरीके से इनका यूज होता है। तो फिलहाल आपको ये समझ लेना है, ट्रांजिशन वर्ड्स लिंकिंग का काम करते हैं यानी कनेक्ट करने का काम करते हैं, पैराग्राफ टू पैराग्राफ, सेक्शन टू सेक्शन, स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट और फ्रेज टू फ्रेज। तो ये टॉपिक आपको एक नए तरीके से समझने में मदद करेगा कि किस तरीके से हम लॉन्ग सेंटेंसेज को डेवलप करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को सिंपल सेंटेंसेज में तो कोई चैलेंज नहीं होता, लेकिन जब कभी वो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स नेचर के सेंटेंसेज में आते हैं तो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्सिटी स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। तो इस वीडियो को अगर आप आज तक देखते हैं तो आपको लॉन्ग सेंटेंसेज को भी समझने में हेल्प मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, अब हम लेना चाहेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, क्योंकि कोई भी चीज हो हम उसको कितने भी अच्छे तरीके से डिफाइन करें, लेकिन अगर उसके कुछ एग्जाम्पल्स सपोर्ट नहीं किए जाते तो अक्सर हम उसको उतना अच्छे से नहीं समझ पाते। क्योंकि यूज हम तभी समझ पाते हैं किसी चीज का जब हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देते हैं। तो यहां पर मैं आपको देता हूं कुछ एग्जाम्पल्स कि किस तरीके से हम अपने स्टेटमेंट में ट्रांजिशन वर्ड्स का यूज करते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल यहां पर देना चाहूंगा। एग्जाम्पल नंबर 1, आई रैन to my office. I ran to my office and I got there. THERE, there. I got there. Okay friends. और उसके बाद just in time, JUST, just, J के ऊपर टिटल आता है। फ्रेंड्स, INJ केवल ये दो ऐसे लेटर हैं स्मॉल केस में जिनके ऊपर हम ये डॉट यूज करते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टिटल। तो सेंटेंस क्या रहा? आई रैन टू माई ऑफिस एंड आई गॉट देयर जस्ट इन टाइम। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा स्टेटमेंट है, आई रैन टू माई ऑफिस एंड आई गॉट देयर जस्ट इन टाइम, इस स्टेटमेंट के अंदर हम देख रहे हैं कि हमने एक ट्रांजिशन वर्ड यूज किया है। तो क्या आप बता पाएंगे वो ट्रांजिशन वर्ड कौन सा है? यस, वो ट्रांजिशन वर्ड है एंड। क्योंकि आप देखेंगे ये जो एन जो वर्ड है ये आई रैन टू माई ऑफिस और सेकंड
आई गॉट देयर जस्ट इन टाइम, इन दोनों स्टेटमेंट्स को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये लिंकर्स का काम करते हैं, कनेक्टर्स का काम करते हैं, इन्हीं को हम ट्रांजिशन वर्ड्स भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई रैन टू माई ऑफिस एंड आई गॉट देयर जस्ट इन टाइम, तो इस सेंटेंस के अंदर एंड क्या है हमारा, ट्रांजिशन वर्ड। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, आई कुड वर्क प्रॉपरली, आई कुड वर्क WORK, आई कुड वर्क प्रॉपरली, PROPERLY, आई कुड वर्क प्रॉपरली because BECAUSE, because you supported SUPPORTED, because you supported me। ये जो सेंटेंस है इसका अगर हम सेंस देखें तो क्या है, आई कुड वर्क प्रॉपरली, मैं अच्छे से वर्क कर पाया, बिकॉज क्योंकि यू सपोर्टेड मी, आपने मेरा सपोर्ट किया, आपने मेरा साथ दिया। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर ट्रांजिशन वर्ड क्या है, तो ट्रांजिशन वर्ड कौन सा होगा, जो लिंक कर रहा होगा किसी स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट के साथ। तो इसमें 2 स्टेटमेंट्स कौन से हैं, आई कुड वर्क प्रॉपरली, सेकेंड स्टेटमेंट यू सपोर्टेड मी, और इन दोनों को लिंक कौन सा वर्ड कर रहा है फ्रेंड्स, बिकॉज। यस, ये जो वर्ड है बिकॉज, ये दोनों ही स्टेटमेंट को लिंक कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, और यही वर्ड क्या है यहां पर, ट्रांजिशन वर्ड। तो ये 2 एग्जांपल्स आपको काफी हद तक समझ में आए होंगे। यहां पर हमने देखा जो हमारा ट्रांजिशन वर्ड था वो था एंड, तो ये हमारा ट्रांजिशन वर्ड है, और ये सबसे पॉपुलर ट्रांजिशन वर्ड है क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेज में आपने इसको देखा होगा, लार्ज स्केल पर यूज होने वाला ट्रांजिशन वर्ड है। और सेकंड सेंटेंस के अंदर जो हमारा ट्रांजिशन वर्ड है वो क्या है फ्रेंड्स, बिकॉज। तो इस सेंटेंस के अंदर ये हमारा ट्रांजिशन वर्ड है। ओके, और फ्रेंड्स अब हम जानेंगे ट्रांजिशन वर्ड्स के कुछ टाइप्स, उनके कुछ एग्जांपल्स और उनके यूज के बारे में, क्योंकि जितने भी ट्रांजिशन वर्ड्स हैं वो अलग अलग फंक्शन के लिए यूज होते हैं, यानी सभी ट्रांजिशन वर्ड्स कोई एक ही फंक्शन नहीं करते हैं, अलग अलग उनके फंक्शन हैं। कुछ ट्रांजिशन वर्ड क्या करते हैं सेंटेंस में, आइडियाज का एडिशन, आइडियाज को जोड़ने का काम करते हैं। तो नंबर 1 टाइप क्या है, एडिशन। और एडिशन के फंक्शन में जो ट्रांजिशन वर्ड्स यूज होते हैं उनमें से कुछ एग्जांपल्स हम यहां दे रहे हैं, जैसे एंड और एज वेल एज। ये ऐसे ट्रांजिशन वर्ड्स हैं जो डिफरेंट आइडियाज को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, इसलिए इस टाइप का नाम क्या है, एडिशन। अब यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमारा पॉइंट आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो। एक सेंटेंस हम लेते हैं, देयर THERE, देयर इज हिज डॉटर, देयर इज हिज डॉटर, DAUGHTER, देयर इज हिज डॉटर, एज वेल एज हिज, HIS, हिज सिस्टर, SISTER, सिस्टर। इस सेंटेंस का सेंस क्या है, एक बार सेंटेंस को रीड करते हैं, देयर इज हिज डॉटर एज वेल एज हिज सिस्टर, यानी वहां पर उसकी डॉटर भी है और उसकी बहन भी है, वहां पर उसकी डॉटर के साथ साथ बहन भी है। तो इस सेंटेंस के अंदर ज्वाइनिंग का काम यानी लिंक करने का जो काम है, फंक्शन है, वो कौन सा वर्ड कर रहा है, एज वेल एज। तो ये क्या कर रहा है, यहां पे ये ऐड कर रहा है। तो ये ट्रांजिशन वर्ड ऐड कर रहा है 2 डिफरेंट आइडियाज को, इसलिए हमने इसको किस कैटेगरी में रखा, एडिशन। ओके फ्रेंड्स, तो एडिशन की कैटेगरी में बहुत सारे ट्रांजिशन वर्ड्स हो सकते हैं, एंड और एज वेल एज एटसेट्रा, और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है ट्रांजिशन वर्ड्स की, उसका टाइप है इलस्ट्रेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ
ट्रांजिशन वर्ड्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, चीजों को इलस्ट्रेट करते हैं। इलस्ट्रेट मतलब उनका एग्जाम्पल देते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हम कोई भी चीज, कोई डेफिनेशन समझाने के बाद हम क्या देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, जिससे कि हमारा पॉइंट हमारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हो जाए। यानी हम इलस्ट्रेट करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। तो एग्जाम्पल देने के जो काम आते हैं ट्रांजिशन वर्ड्स, जो इलस्ट्रेट करते हैं, उनको हमने किस कैटेगरी में रखा है, इलस्ट्रेशन। तो ये एक टाइप है ट्रांजिशन वर्ड्स का। इसमें काफी सारे ट्रांजिशन वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे सच, सच एज, फॉर इंस्टेंस, एटसेट्रा। एग्जाम्पल्स काफी होते हैं, लेकिन थोड़ा स्पेस प्रॉब्लम होती है, और पूरा टॉपिक अगर हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ लेते हैं तो वो बहुत लेंथी वीडियो हो जाता है। इसलिए हम कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इलस्ट्रेशन की कैटेगरी में सच एज, फॉर इंस्टेंस, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो इलस्ट्रेशन में कौन से ट्रांजिशन वर्ड्स आते हैं, जो एग्जाम्पल देते हैं, जो एक्सप्लेन करने के काम आते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहां पर, रसिया, RUSSIA, रसिया इज यूजिंग, रसिया इज यूजिंग मैनी, MANY, मैनी फैटल वेपन्स, FATAL। फैटल मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, घातक, खतरनाक। फैटल वेपन्स, WEAPONS, वेपन्स मीन्स हथियार, WEAPONS, वेपन्स, अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट यूक्रेन, UKRAINE। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता ही है कि आजकल रसिया और यूक्रेन के अंदर बहुत ही भयंकर वॉर चल रहा है। देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये सेंटेंस हमने इसी बैकड्रॉप से लिया है। सेंटेंस क्या है, रसिया इज यूजिंग मेनी फैटल वेपन्स अगेंस्ट यूक्रेन। अब हम इसमें एक ट्रांजिशन यूज करेंगे। वो ट्रांजिशन कहां सेट किया जाएगा, यूक्रेन के बाद, अगेंस्ट यूक्रेन इन द वॉर। चलो ये थोड़ा सही रहेगा, इन द वॉर एज मिसाइल्स, MISSILES, मिसाइल्स। तो हमारा सेंटेंस क्या है, रसिया इज यूजिंग मैनी फैटल वेपन्स अगेंस्ट यूक्रेन इन द वॉर एज मिसाइल्स। अब यहां पे हमने वर्ड लिया है एज, और हम चाहें तो यहां पे सच भी ले सकते हैं, सच एज, सच एज। तो ये सच एज जो वर्ड हम यहां यूज कर रहे हैं, ये यहां पर क्या है, एक ट्रांजिशन वर्ड है, और इससे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए कि जो रसिया है बहुत सारे फैटल वेपन्स का यूज कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ, जैसे कि मिसाइल्स। तो जब हम एग्जाम्पल दे रहे होते हैं वहां उस कंडीशन में इलस्ट्रेशन के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए हम इस तरह के ट्रांजिशन वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसा हमने इस सेंटेंस में यूज किया है, सच एज। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, वो है कॉज एंड इफेक्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, ट्रांजिशन वर्ड्स की एक कैटेगरी होती है कॉज एंड इफेक्ट, यानी वो ट्रांजिशन वर्ड्स जो सेंटेंस के अंदर रीजन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सो, बिकॉज, हेंस, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट में वो आएंगे ट्रांजिशन वर्ड्स जो सेंटेंस के अंदर क्या मेंशन करते हैं, रीजन। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो टाइप नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं हम, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए कुछ। अब हम उसका क्या लेते हैं, एक यूज। तो इस कैटेगरी में हम सेंटेंस ले सकते हैं। चलिए एक सेंटेंस जो मुझे इसी समय माइंड में आ रहा है वो है आई कुड सक्सीड, SUCCED, आई कुड सक्सीड, मैं सफल हो पाया, मैं सफल हो सका। बिकॉज, अब यहां पर रीजन दिया जा रहा है, सफल में कैसे हो पाया, क्यों हो पाया। तो सफल होना एक इंसिडेंट है, एक एक्टिविटी है, और उसका रीजन दिया जा रहा है यहां पे, मैं क्यों सफल हो पाया, बिकॉज आई वर्कड हार्ड, WORKED, वर्कड
हार्ड। मैं इसलिए सफल हो पाया क्योंकि मैंने हार्ड वर्क किया। तो इस सेंटेंस के अंदर ट्रांजिशन वर्ड क्या है? इसमें ट्रांजिशन वर्ड है फ्रेंड्स बिकॉज। क्योंकि ये जो बिकॉज वर्ड है ये क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है टू डिफरेंट आइडियाज को। आई कुड सक्सीड और आई वर्क हार्ड, इन दोनों को लिंक कर रहा है बिकॉज। और लिंकिंग वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन वर्ड। इसलिए बिकॉज क्या है इस सेंटेंस के अंदर? ट्रांजिशन वर्ड। तो अभी हमने टाइप नंबर 3 स्टडी किया, कॉज एंड इफेक्ट। अब हम चलते हैं अपने टाइप नंबर 4 की तरफ, और फ्रेंड्स वो है कंपैरिजन। जी हां, ट्रांजिशन वर्ड्स का जो नेक्स्ट टाइप है वो है कंपैरिजन। यानी बहुत सारे ट्रांजिशन वर्ड्स ऐसे हैं जो कंपैरिजन के काम आते हैं। कुछ एग्जांपल, एज, इफ, लाइक और सिमिलरली एटसेट्रा। तो ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं। यहां पे हमने 3 एग्जांपल्स लिए हैं, एज, इफ, लाइक और सिमिलरली। तो अब हम इसका यूज देखते हैं कि किस तरीके से हम कंपैरिजन के केस में भी कुछ ट्रांजिशन वर्ड्स को यूज करते हैं। अब हम एक एग्जांपल यहां लेते हैं फ्रेंड्स, ही सीम्ड, SEEMED, ही सीम्ड हर्टेड, HURTED, ही सीम्ड हर्टेड, यानी वो आहत मालूम पड़ा। एज इफ, और वो कितना आहत मालूम पड़ा? एज इफ he had been punished, PUNISHED, यानी वो इतना हर्टेड मालूम पड़ा जैसे कि उसको क्या किया गया हो? पनिश किया गया हो। जैसे कि उसको पनिश किया गया हो विदाउट रीजन। इस सेंटेंस का सेंस क्या मालूम पड़ता है हमें? अगर हम सेंटेंस को डीपली पढ़ेंगे तो इसका सेंस आता है, ही सीम्ड हर्टेड, वो हमें आहत मालूम पड़ा। कितना आहत? जैसे कि उसको पनिश किया गया हो, और विदाउट रीजन, जैसे कि उसे बिना रीजन के पनिश किया गया हो, वो इतना हर्टेड मालूम पड़ा हमें। तो इस सेंटेंस के अंदर जो हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं डिफरेंट आइडियाज की, वो कौन कौन से हैं? ही सीम्ड हर्टेड, और सेकंड आइडिया क्या है? ही हैड बीन पनिश्ड विदाउट रीजन। और इन दोनों आइडियाज को, दोनों सेंटेंसेस को हम ज्वाइन किससे कर रहे हैं? एज इफ से। तो इस सेंटेंस के अंदर ये जो एज इफ है ये क्या है? ट्रांजिशन वर्ड। और ये यहां पे क्या शो कर रहा है? एक तरह का कंपैरिजन। कितना हर्टेड मालूम पड़ा वो? जैसे कि उसको पनिश किया गया हो, और वो भी बिना रीजन। तो यहां पे कंपैरिजन शो हो रहा है एज इफ से। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो ट्रांजिशन वर्ड्स हैं वो कंपैरिजन शो करते हैं, इसलिए उनको हमने किस टाइप में रखा? कंपैरिजन। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, और ये टाइप है हमारा कंट्रास्ट। यानी कुछ ट्रांजिशन वर्ड्स ऐसे हैं जो कंट्रास्ट शो करते हैं। कंट्रास्ट मतलब एक तरह का विरोधाभास। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था एडिशन, इलस्ट्रेशन, कॉज एंड इफेक्ट, कंपैरिजन, और नंबर 5 है ये कंट्रास्ट। कंट्रास्ट में भी काफी सारे एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, लेकिन हमने यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे हाउ एवर, बट, अदरवाइज। सबसे ज्यादा पॉपुलर जो ट्रांजिशन वर्ड है इस टाइप के अंदर वो है बट। आपने भी कहीं ना कहीं लार्ज स्केल पर इसका यूज होते हुए देखा होगा। जब भी आप कुछ रीड करते हैं, जब भी कोई रिटन वर्क करते हैं, आपने इस वर्ड को कई बार यूज किया होगा। तो ये एक मोस्ट पॉपुलर ट्रांजिशन वर्ड है इस टाइप के अंदर, जिस टाइप का नाम क्या है? कंट्रास्ट। अब यहां हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाता है। तो फ्रेंड्स एग्जांपल है शी नोज मी, वह मुझे जानती है। शी नोज मी। हाउएवर I do not know her.
फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में सेंस देखें, सी नोज मी, वह मुझे जानती है, फिर भी आई डू नॉट नो हर, मैं उसे नहीं जानता। क्योंकि एक्सपेक्टेड क्या, अपेक्षा क्या की जाती है, जब कोई हमें जानता है तो हम भी उसे नॉर्मली जानते हैं, लेकिन यहां पे क्या कहा जा रहा है कि वो तो मुझे जानती है फिर भी मैं उसे नहीं जानता। तो एक तरह का क्या शो हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास। तो जहां कॉन्ट्रास्ट शो किया जाता है वहां जो ट्रांजिशन वर्ड यूज होते हैं वो उनका मेन फंक्शन यही होता है कि वो इसी कैटेगरी में आते हैं कि वो कंट्रास्ट शो करते हैं। और यहां इस सेंटेंस के अंदर जो कंट्रास्ट शो हो रहा है वो हो रहा है इस ट्रांजिशन वर्ड से, जिसका टाइटल है हाउ एवर। तो हाउ एवर वर्ड यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरीके का विरोधाभास इन दोनों फीलिंग्स के अंदर। वो मुझे जानती है फिर भी मैं उसे नहीं जानता। फ्रेंड्स, अब हम अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वो है एम्फेसिस। एम्फेसिस एक इंपॉर्टेंट टाइप है ट्रांजिशन वर्ड्स का। तो ट्रांजिशन वर्ड के अंदर वो ट्रांजिशन वर्ड्स एम्फेसिस की कैटेगरी में आते हैं जो किसी बात पर आग्रह देने के लिए, यानी थोड़ा जोर दे करके कहने के लिए यूज किए जाते हैं। उन ट्रांजिशन वर्ड्स को हम इस टाइप में रखते हैं जिसका नाम है एम्फेसिस। इसमें कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, इंडीड, सर्टेनली, आल्सो, एटसेट्रा। तो ये ऐसे कुछ ट्रांजिशन वर्ड्स हैं जिनका यूज हम तब करते हैं जब हम अपने स्टेटमेंट में अपनी किसी बात पर थोड़ा वेट दे रहे होते हैं, थोड़ा फोर्स दे रहे होते हैं। अब हम इसको जरा यूज से समझते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं जिससे कि आपको ये पता लग सके कि ये जो ट्रांजिशन वर्ड है किस तरीके से यूज में आता है। तो एक सेंटेंस लेते हैं, सॉरी, इट वॉज माई फादर, इट वॉज माई फादर, इट वॉज माई फादर who certainly helped me, certainly helped me, HELPED, helped me। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के अंदर पहले हम इसका सेंस समझते हैं। इट वॉज माई फादर, वो मेरे पिताजी थे जिन्होंने निश्चित ही मेरी मदद की। तो यहां ये जो वर्ड आ रहा है सर्टेनली, ये सर्टेनली वर्ड हम एम्फेसाइज के लिए यानी जोर देने के लिए, इससे किस पर वेट आ रहा है, हेल्प पर। अगर हम इस वर्ड को यूज नहीं करते तब भी सेंटेंस का सेंस हम समझ सकते थे, लेकिन सर्टेनली वर्ड यूज करने से एक फोर्स आ रहा है सेंटेंस के अंदर, एक्शन पर, हेल्प पर। इट वॉज माई फादर, वो मेरे पिताजी थे जिन्होंने निश्चित ही मेरी मदद की। तो यहां पे जो सर्टेनली है ये एम्फेसाइज कर रहा है हेल्प, जो कि हमारे इस सेंटेंस में एक्शन वर्ड है। तो यहां ये जो वर्ड है सर्टेनली, ये क्या है, हमारा ट्रांजिशन वर्ड। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम किस कैटेगरी में लेते हैं, एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना। अपनी किसी भी बात को जब हम थोड़ा सा आग्रह बढ़ाकर कहते हैं, जोर दे करके कहते हैं, तो वहां पर हमें इस तरह के ट्रांजिशन वर्ड्स यूज करने होते हैं, जैसे इंडीड, सर्टेनली, आल्सो। तो यहां हमने आपको एक यूज दिया सर्टेनली का। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और वो है टाइम एंड सीक्वेंस। कुछ ट्रांजिशन वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें टाइम और सीक्वेंस के बारे में जानकारी देते हैं, या इस तरह से यूज किए जाते हैं कि सेंटेंस के अंदर जहां कहीं टाइम और सीक्वेंस की बात हो रही होती है वहां उनका यूज होता है। तो ट्रांजिशन वर्ड की इस टाइप को, जिसका टाइटल है टाइम एंड सीक्वेंस, आगे बढ़ाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं फ्रेंड्स, जैसे फाइनली, सून, लेटर, एटसेट्रा। तो ये जो वर्ड्स आप देख रहे हो, फाइनली, सून, लेटर, ये क्या शो करते हैं, या तो कोई सीक्वेंस शो करते हैं सेंटेंस के अंदर, या टाइम की बात करते हैं। अब हम इसका जरा एक यूज देखते हैं जिससे कि हम एक पॉइंट को थोड़ा अच्छे से समझ पाए कि आखिर किस तरीके से ये हमारे सामने एप्लीकेशन में आ सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिया हमने, फाइनली, FINALLY, फाइनली आई
completed, completed, finally I completed my project. तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर फाइनली क्या शो कर रहा है? एक तरह का सीक्वेंस, यानी इससे पहले हमने बहुत सारी एक्टिविटी की और लास्ट में फाइनली हमने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया। तो जब भी कोई पैराग्राफ होगा तो उससे आपको एक डिटेल मिलती है। यहाँ पे हम पूरा पैराग्राफ नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है वीडियो, लेकिन ये फाइनली वर्ड मिडिल में यूज होगा पैराग्राफ में कहीं, और लास्ट में फिर वो स्टेटमेंट आएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिया फाइनली आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, तो फाइनली यानी एक लास्ट स्टेज को शो करता है, ये एक सीक्वेंस को शो करता है। तो ये वर्ड यहां पर इस सेंटेंस के अंदर क्या है? ट्रांजिशन वर्ड। ओके, तो बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं इस कैटेगरी के अंदर भी। हमने यहाँ पे एक वर्ड को ही यूज में आपको शो करके दिखाया है, और भी बहुत सारे वर्ड्स आप देख पाएंगे जब भी आप कोई ऐसे, स्टोरी या कोई भी लॉन्ग कंपोजिशन आप जब स्टडी करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ट्रांजिशन वर्ड्स यूज होते हैं। अब हम नेक्स्ट और लास्ट जो टाइप है ट्रांजिशन वर्ड का, टाइप नंबर 8, उसकी तरफ बढ़ते हैं। उस टाइप का टाइटल है डायरेक्शन एंड प्लेस। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ ट्रांजिशन वर्ड्स ऐसे हैं जो क्या शो करते हैं? या तो डायरेक्शन या प्लेस की बात करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, हेयर, अंडर, देयर, एटसेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इस टाइप के अंदर भी, लेकिन यहां पे हम आपके सामने एक यूज देते हैं जिससे कि आपको ये पॉइंट थोड़ा क्लियर हो जाता है। ओके, एग्जांपल देखते हैं। I will certainly, CERTAINLY, I will certainly continue, CONTINUE, I will certainly continue working, WORKING, I will certainly continue working here for my better career, CAREER। ओके फ्रेंड्स, तो यहां ये जो सेंटेंस है आपके सामने, आई विल सर्टेनली कंटिन्यू वर्किंग हेयर फॉर माई बेटर करियर। इसका सेंस क्या है? मैं यहां पर काम करना जारी रखूंगा, कंटिन्यू रखूंगा फॉर माई बेटर करियर, अपने अच्छे करियर के लिए। तो यहां ये जो वर्ड है हेयर, तो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? प्लेस के बारे में। तो ये ट्रांजिशन वर्ड प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है इस सेंटेंस के अंदर। तो इस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे ट्रांजिशन वर्ड हैं, वो या तो प्लेस की जानकारी देते हैं या डायरेक्शन की, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो लेसन के अंदर ट्रांजिशन वर्ड्स के बारे में जाना। हमने जाना कि उनके टाइप्स क्या होते हैं। यहां हमने उनके 8 टाइप्स के बारे में आपको बताया है। एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने आपको बताया एडिशन के बारे में। नंबर 2 हमने आपको एक्सप्लेन किया इलस्ट्रेशन के बारे में। नंबर 3 जो कैटेगरी है ट्रांजिशन वर्ड की, कॉज एंड इफेक्ट, हमने उसके बारे में डिस्कस किया। नंबर 4 जो कैटेगरी है ट्रांजिशन वर्ड की, कंपैरिजन, हमने उसको डिस्कस किया। नंबर 5 जो टाइप है ट्रांजिशन वर्ड का, कंट्रास्ट, हमने उसको डिस्कस किया। और नंबर जो 6 है, नंबर 6 जो है हमारा पॉइंट, एम्फेसिस, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर है, टाइप है इस ट्रांजिशन वर्ड की कैटेगरी का। और इसके बाद हमने स्टडी किया नंबर 7 टाइम एंड सीक्वेंस। और लास्ट जो हमने टाइप स्टडी किया ट्रांजिशन वर्ड का, वो है डायरेक्शन एंड प्लेस। तो टोटल हमने कितनी कैटेगरी यहां पे डिस्कस किए फ्रेंड्स? हमने यहां पे डिस्कस किए हैं 8 टाइप्स किए हैं हमने डिस्कस आपके साथ। और हमने क्या डिस्कस किया आपके साथ? हमने इनके एग्जांपल्स लिए आपके सामने, जिससे कि थोड़ा आप जज कर सकें कि किस तरीके से यूज होते हैं ये ट्रांजिशन वर्ड्स। और हमने कुछ एग्जांपल्स सेंटेंस बेस पर तो दिए ही दिए, कुछ हमने आपको ट्रांजिशन वर्ड्स के भी एग्जांपल दिए, कुछ वर्ड्स भी शो किए आपके सामने, जिससे कि एक गैस आप कर सकें कि आखिर किस तरह के वर्ड्स होते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपने इस वीडियो लेसन में सीखी हैं।
और मुझे लगता है कि ट्रांजिशन वर्ड्स को लेकर के जो एक परसेप्शन था आपका जो समझ थी वो काफी बेटर हुई होगी, बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। अब कभी भी आप ट्रांजिशन वर्ड को लेकर के कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, हम उसको अटेंड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस वीडियो लेसन से कुछ भी नया सीखा हो आज की क्लास से, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन तो जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोज आपको टाइम से मिले। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपने नई क्लास में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।